हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टैली में लेजर क्रिएट करना और उसकी कैसे बाउचर एंट्री की जाती है, कैसे बाउचर भरा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, अब बता दें कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, मिस्टर अमित रेडीमेड कपड़े का व्यापार करते हैं। 2021-22 में हुए सौदे के आधार पर बाउचर बनाइए। जैसा कि इसमें बताया गया, इसमें कोई पूंजी वगैरह नहीं ली गई है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है पुटअप किया गया और उसका आपको बाउचर बनाना है। जैसे गुड्स परचेज 5,000 का, सैलरी पेड 3,000, रेंट दिया गया है 800 रुपये, एडवर्टाइजमेंट पेड है 100 रुपया। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन होता है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मोहन, इसमें मिस्टर मोहन को माल बेचा गया है। और इलेक्ट्रिक बिल पे है 500 रुपया, टेलीफोन बिल है 600 रुपया। और गुड सोल्ड टू मिस्टर घनश्याम को फिर माल बेचा गया है 40,000 का। कैश रिसीव टू मिस्टर गुप्ता को 1,200 रुपये प्राप्त हुए हैं। और मोबाइल का खर्चा है यहाँ पर 1,500 रुपये। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। इसका आपको लेजर बनाना है तो हम अपने टैली अकाउंट में आ जाएंगे और एजुकेशन मोड में इसको ऑन करना है। इसके बाद आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए जो कंपनी खुली है मिस्टर कमलेश कुमार प्रजापति के नाम से, इसको आपको सेट करना है या फिर हम नया कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी पर जाएंगे। और इसके बाद आपको कंपनी क्रिएट करना है मिस्टर अमित रेडीमेड स्टोर के नाम से। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में भी बताया गया मिस्टर अमित रेडीमेड स्टोर के नाम से है, तो हम यहाँ पर मिस्टर अमित रेडीमेड स्टोर के नाम से कंपनी क्रिएट कर लेंगे। मेलिंग नेम में यही रहेगा, या अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। एड्रेस में हम डाल सकते हैं जलालपुर, अंबेडकर नगर। और इसका स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हम यूपी डाल लेते हैं अपना स्टेट, उत्तर प्रदेश। पिन कोड अपना डालेंगे 224149। मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है 7408451907। इसके बाद अपना फैक्स नंबर या ईमेल आईडी जो भी है डाल लेंगे। ईमेल आईडी वगैरह डालने के बाद जो है, इसके बाद हम कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने से पहले दोस्तों आपके सामने एक विंडो आएगी कुछ इस प्रकार से। देखिए, चले पहले हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस विंडो आ जाएगा। तो उसमें आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री जैसा भी आपको काम करना है। चलिए हम अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों यस कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको जीएसटी पर अगर आपको काम नहीं करना है तो जीएसटी को हम नो रखेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री जान रहे हैं, जैसे हम कोई भाव थोक भाव में क्रय विक्रय करते हैं तब इन्वेंट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो जीएसटी पर हमको नहीं काम करना है तो जीएसटी को हम नो रखेंगे। यहाँ पर जीएसटी को नो रखेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद आप गेटवे ऑफ टैली मेन विंडो में आ चुके हैं। अब यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाना है और लेजर को हम सिलेक्ट करेंगे और जो जो हमारे पास शर्तें हैं उसको हम इसमें लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था गुड्स परचेज, सामान खरीदा गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गुड्स परचेज सामान खरीदा गया है। इसमें कोई भी आपका कैपिटल अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो हम गुड्स परचेज सामान खरीदा गया तो अपने टैली बाउचर में आ जाते हैं लेजर क्रिएशन में। यहाँ पर आपको टाइप करना है गुड्स परचेज, सामान खरीदा गया है। और परचेज अकाउंट का परचेज अकाउंट में एंट्री होता है, तो इसको हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में जो है परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। और इसके बाद हम सेव कर लेते हैं इसे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है सैलरी पैड का, तो हम सैलरी पैड इसमें डाल लेते हैं। सैलरी पैड, इसके बाद अंडर में पैड है डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। सैलरी पैड जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको हम सेव कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है रेंट पैड। रेंट पैड को भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखेंगे। दोस्तों, हम आपको बता देंगे कि अंडर के अंदर जो भी आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से बुक से पढ़ डालिएगा, क्योंकि बिना आप इसको पढ़े जो है आप इसकी एंट्री ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे संभवतः, मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सैलरी पेड है, सैलरी पेड के बाद रेंट हो गया। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, तो हम यहाँ पर डालेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन, यानी कि प्रचार प्रसार करना। तो इसको एंट्री हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। इसको भी एडवर्टाइजमेंट को हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, इसको भी। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट हो गया है, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत सेव कर लेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद अगला ऑप्शन क्या है,
यहाँ से हम देख लेते हैं गुड सोल्ड टू मिस्टर मोहन। इसमें देखिए सेल अकाउंट एक बेचा गया है और दूसरी पार्टी है जिस पार्टी को माल बेचा जा रहा है उसका नाम मिस्टर मोहन है। तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है और परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। तो आपको इसमें सेल अकाउंट क्रेडिट है तो पार्टी डेबिट होगी, तो हम सेल अकाउंट का सेल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे और दूसरी पार्टी जो होगी मिस्टर मोहन उसको हम डेटर सेंडी डेटर के अंतर्गत रखेंगे। तो मिस्टर मोहन का हो जाएगा सेंड्री डेटर। सेंड्री डेटर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह हम डाल देंगे। सेव हो गया। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बिल। क्या है? इलेक्ट्रिक बिल पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बिल पे ये आपका है, ये जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में माना जाएगा, क्योंकि ये जैसे कि व्यवसाय के लिए कोई भी खर्च होता है तो वह डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक बिल जो होता है वह डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि बिना बिजली के जो है व्यवसाय आपका नहीं चलेगा, इसलिए इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस यानी निर्धारित खर्च मानते हैं। और इसके बाद फिर अगला है टेलीफोन बिल पेड, चूँकि यह व्यवसाय से संबंधित होता है टेलीफोन बिल, ठीक है। क्योंकि टेलीफोन जो होता है व्यवसाय से संबंधित है इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है टेलीफोन के बाद हम मिस्टर घनश्याम को माल बेचा गया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं गुड सोल्ड टू मिस्टर घनश्याम। तो यहाँ पर आपको सेल अकाउंट का जब हम बनाएंगे तो सेल अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो पहले हम गुड सोल्ड टू मिस्टर घनश्याम, वो सॉरी यहाँ से नहीं, हम इसमें सेल अकाउंट और मिस्टर घनश्याम का बनाएंगे। तो सेल अकाउंट इसमें देखिए ऑलरेडी ये बन चुका है, यहाँ पर देखिए बता रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, यानी कि इस नाम से बन चुका है। कहने का मतलब ये आपको तब भी उसमें काम करेगा सेल अकाउंट में, ऐसा नहीं कि हम सेल अकाउंट बना दिए तो बस एक में काम करेगा। तो हम यहाँ पर मिस्टर घनश्याम का बनाएंगे। मिस्टर घनश्याम को हम रखेंगे सेंड्री डेटर के अंतर्गत, क्योंकि सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। एड्रेस डाल करके इसके बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि सेव कर लेंगे। इसके बाद है कैश रिसीव टू मिस्टर गुप्ता। तो मिस्टर गुप्ता होंगे सेंडी क्रेडिटर्स, उनको प्राप्त हो रहा है, तो मिस्टर गुप्ता हो गए सेंडी क्रेडिटर्स। यहाँ पर क्रेडिटर डालेंगे, सेंडी क्रेडिटर्स, एड्रेस डाल देंगे, इसके बाद सेव कर लेंगे। इसके बाद मोबाइल का खर्च है। मोबाइल का खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, बेफालतू का खर्च है, मतलब आपके पॉकेट मनी का है, तो उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत डालेंगे, क्योंकि वह व्यवसाय से अलग माना जाता है, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। इसे हम सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसका बाउचर क्रिएट करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सारी एंट्री हो चुकी है लेजर की। अब इसका हम बाउचर क्रिएट करेंगे। तो बाउचर क्रिएट करने के लिए आपको फिर से जो है टैली में जाना है, टैली पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसके बटन से आपको बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली मेन विंडो में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे बाउचर ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर बाउचर पर क्लिक करना है और इसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन है गुड्स परचेज। तो परचेज का बाउचर जो है यहाँ पर देख सकते हैं F9 बटन होता है, तो हम F9 बटन प्रेस करेंगे, आपके सामने परचेज का विंडो आ जाएगा। अब मोड को अगर चेंज करना है आपको, जैसे कि डबल एंट्री करनी है तो Ctrl+H बटन दबाएंगे, तो वहाँ पर आपको अकाउंटिंग इनवाइस, आइटम इनवाइस और एज बाउचर इनवाइस शो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अकाउंटिंग इनवाइस या एज बाउचर का इनवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। आइटम वाइज जो है इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हम एज बाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। टू में हमारी पार्टी कैश है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जिस व्यक्ति यानी जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उसका कोई हता पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम टू में कैश डालेंगे, ठीक है, यानी कि नगद माल खरीदा जा रहा है। अब यहाँ पर 5000 रुपये हम डालेंगे। यहाँ पर निगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास चूँकि कैपिटल कोई अकाउंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। तो बाई में डालेंगे, गुड्स परचेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर बटन दबा करके हम आगे बढ़ जाएंगे, सेव कर देंगे। तो पहला बाउचर हमारा गुड्स परचेज का हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा है पेमेंट बाउचर का सैलरी पेड, ठीक है। तो हम F5 बटन दबाएंगे, पेमेंट बाउचर आ जाएगा और इसके बाद आपको सैलरी पेड सिलेक्ट करना है और इसका सैलरी पेड कितना दिया है 3000 रुपये। तो यहाँ पर अमाउंट हम डाल देंगे 3000 रुपये का। तो सैलरी पेड आपका 3000 रुपये है। इसके बाद एंट्री करेंगे। इसके बाद टू में आपको डालना है कैश, नगद दे रहा है तो कैश डालेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सैलरी पेड में इसका हो गया। इसके बाद है रेंट है।
रेंट पेड, रेंट जो है आपका ये भी पेमेंट है, तो रेंट डालेंगे। याद रहे दोस्तों, चाहे वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो एक्सपेंस, सभी का पेमेंट वाउचर में ही जाएगा या 5 में ही, ठीक है। तो रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस था ना, तो ये भी देखिए इसी में जाएगा, इसकी एंट्री हो गई। इसके बाद फिर अगला हमारा देखते हैं एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट ये भी F5 में जाएगा। तो यहाँ पर डालेंगे, ए बटन सेलेक्ट करेंगे, आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट। 100 रुपये खर्चा दे रहा है, 100 रुपये। इसके बाद कैश, 2 में कैश हो जाएगा, सेव कर देंगे। याद रहे दोस्तों, बाई जो होता है वह डेटर होता है और 2 जो होता है वह क्रेडिटर होता है। अब इसके बाद सेल वाउचर है, या फेट बटन दबाएंगे, सेल वाउचर आ जाएगा और यहाँ पर हम पार्टी चेंज कर लेंगे एज वाउचर, ठीक है। इसमें देखिए पार्टी जो है मिस्टर मोहन को माल बेचा गया है, तो यहाँ पर मिस्टर मोहन को बाई में सिलेक्ट करेंगे। बाई जो होता है डेटर होता है, ठीक है। तो पार्टी मिस्टर मोहन हो गया, सेंडी डेटर। इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। कितना, 60,000 रुपये का माल खरीदा बेचा गया है, तो 60,000 रुपये यहाँ पर डालेंगे। ऑन अकाउंट या न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बार रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे उतनी बार वाउचर भरा जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बार अगर हम सेल करते हैं तो ये जो है सेकंड रेफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद F5 बटन हम प्रेस करेंगे, फिर पेमेंट वाउचर आ जाता है इलेक्ट्रिक बिल और टेलीफोन का, ठीक है। तो F5 बटन हम प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर में आपको डालना है टेलीफोन बिल पेड, सॉरी इलेक्ट्रिक बिल होगा पहले, इलेक्ट्रिक बिल पेड है कितना, 500 रुपये है, तो 500 रुपये हम डाल देंगे इसमें। यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं 500 रुपया डाल के, और 2 में डालेंगे कैश। इसके बाद इसे हम कर देते हैं सेव। अब इसके बाद अगला वाउचर है आपका टेलीफोन बिल का, तो पेमेंट वाउचर में ये भी रहेगा 600 रुपया, 2 में हो गया कैश। इसके बाद यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद मिस्टर गुप्ता को रिसीव किया गया है 1200 रुपया, तो मिस्टर गुप्ता ने रिसीव किया, तो मिस्टर गुप्ता यानी कि F6 बटन दबाएंगे, रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत इसकी एंट्री होगी। यानी कि व्यवसाय में जब कोई इनकम आता है तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत रखेंगे। तो अभी सॉरी हम सेल वाउचर कर रहे थे, तो सेल वाउचर होगा। मिस्टर घनश्याम को चूँकि एक माल बेचा गया है 40,000 का, तो सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और एज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल H बटन दबा करके, और यहाँ पर मिस्टर घनश्याम को सिलेक्ट करेंगे। मिस्टर घनश्याम को माल बेचा गया 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद हम सेव कर लेंगे। न्यू रेफरेंस यहाँ पर देखिए सेकंड रेफरेंस आ गया है, एक बार माल बेचा गया था, 2 बार अभी बेचा जा रहा है। 2 में डालेंगे सेल अकाउंट, इसके बाद सेव कर देंगे इसे। इसके बाद मिस्टर गुप्ता को 1200 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो इसकी एंट्री जो है हम F6 वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। तो हम यहाँ से F6 बटन प्रेस कर लेते हैं कीबोर्ड से, रिसिप्ट वाउचर आ गया और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 2 में मिस्टर गुप्ता को प्राप्त हुआ है, तो क्रेडिटर होंगे मिस्टर गुप्ता। तो यहाँ पर आपको डालना है कितना, 1200 रुपये प्राप्त हुए हैं उसे, ऑन अकाउंट। इसके बाद इंटर करेंगे, बाई में कैश, सेव कर देंगे इसे। इसके बाद फिर अगला ऑप्शन है मोबाइल का खर्च है, तो मोबाइल का खर्चा हमने बताया था इनडायरेक्ट, यानी कि जो है F5 पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी। तो F5 बटन प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर आ जाएगा। अब इसके बाद मोबाइल बिल यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर स्टेट डेबिट होगा 1500 रुपये। इसके बाद जो है 2 में हो गया कैश और 1500 रुपये। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी सारी वाउचर एंट्री समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद बैक जाना है। इसके बाद आपको डिस्प्ले यानी मोर रिपोर्ट में जाना है। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपने परचेज 5,000 रुपये का किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस 1100 रुपये का है। कौन कौन, इलेक्ट्रिक बिल और टेलीफोन बिल, सबका अलग अलग छाड़ करके दे देगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पर देखिए 5,400 रुपये का है, 100 रुपया है, मोबाइल बिल 1500 है, रेंट जो है 800 रुपया है, और जो है और इसके बाद जो है आपका नेट प्रॉफिट 88,500 रुपये आ रहा। और सेल अकाउंट आपका 1 लाख का हुआ है। एक बार आपने 60,000 का माल बेचा है, एक बार 40,000 का माल बेचा है, ठीक है। 1 लाख रुपया टोटल हो रहा है। यानी कि सारा खर्चा जोड़ करके आप जो है सेल में से माइनस कर देंगे तो आपको 88,500 रुपया आ जाएगा। 1200 रुपया जो हमने रिसिप्ट किया है वो यानी कि किसी से लेना है फिर उसको देना है, तो उसकी मतलब उसको इसमें नहीं ऐड किया जाएगा। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जा करके यहाँ पर सारे हम वाउचर की एंट्री देख सकते हैं कि कोई वाउचर अगर गड़बड़ है तो यहाँ से हम उसको सुधार भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।